बोल बाबा केदारनाथ की जय। सभी विद्यार्थियों का रमन सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी लोग लाइव आ जाएं और जितनी चीज़ें हमने कल पढ़ी हैं उनका एक बार ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेते हैं। हो सके तो शेयर कर देना। आइए विद्यार्थियों, बाबा केदारनाथ जी के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि आपको सद्बुद्धि दे, मेहनत करने की एक शक्ति दे, आपके सपने साकार हों, आप स्वस्थ बने रखें। आइए तो एक बार फिर से एक सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रतिरोध को पढ़ रहे थे। कल हमने प्रतिरोध का ऑपरेशन किया था। छुटकू सा प्यारा सा ऑपरेशन था हमारा प्रतिरोध का। तो अभी लगभग 30 सवाल इसके हमें प्रैक्टिस करने हैं और मैंने कहा है कि इस समय ज़्यादा बड़ी क्लास तो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन ये 30 मिनट आपके नाम कर दिए परमानेंटली। ये मेरे वैसे आराम करने के और खाने के थे भाई, लेकिन आजकल मेरा खाना हो जाता है 10 मिनट में, अपना खाया कुछ भी और चलो भाई क्लास ले लो। चलिए प्यारे बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। बताइए पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है? हाँ यार, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी दे दो यार, कुछ जूस वूस कुछ दे दो, बहुत थकान लग रही है, कॉफ़ी दे दो। क्या कह रहा है देखिए कि धारा के प्रवाह का विरोध कहलाता है, या अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे देखिए प्रतिरोध। क्या कहलाता है बेटा? प्रतिरोध, जिसे आप कहते हो R बराबर रो एल अपॉन ए और इकाई रखते हो ओम। कल बेटा हमने ये भी पढ़ा था और सीखा था कि E बटे जे एल अपॉन ए ओम पढ़ा था बेटा। हाँ सर, बिल्कुल सीखा भी था और पढ़ा भी था। इकाई क्या रखोगे प्यारे बच्चों? ओम। चलिएगा आगे बढ़िएगा। हमने सब छोटे से छोटी चीजें कवर की है यहाँ। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? बताइए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? और ये हो जाता है ओम। बेटा आपसे मेरा एक निवेदन है ना, वैसे तो कमेंट को क्या ही पढ़ूं, पहले ना जानकारी ले लिया करो कि चैनल पे ऑलरेडी शेड्यूल्ड है रीजनिंग की क्लास और हिंदी की, वो मंडे से है, ऑलरेडी शेड्यूल्ड है वो। इंग्लिश भी शुरू हो जाएगा। चलो, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, रेजिस्टेंस किसके ऊपर निर्भर करता है? क्या क्या सिखाया है कि R बराबर रो एल बटे ए। विद्यार्थियों ये क्या है? रो होती है प्रतिरोधकता, रो होती है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जैसे ओम मीटर। एल होती है लंबाई, लेंथ, और ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसे आप बोलते हो बेटा पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे बच्चों। तो एरिया, बिल्कुल सर एरिया भी हो गया। एक एक सवाल करेंगे, देखो नालायकी नहीं करनी है। सर लंबाई भी हो गया, सर प्रतिरोधकता भी है, सर इसकी इकाई फिर से लिख दो ओम मीटर। अच्छा जी, और ये क्या दे रखा है डी में? ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही बात गुरुजी, ये हो गया हमारा डी आंसर। क्या हो गया बेटा? ये मिल गया हमें, देखो डी आंसर। आगे बढ़िएगा। आप प्रतिरोधकता को और किस नाम से जानते हैं? प्रतिरोधकता को किस नाम से जानते हो? रजिस्टिविटी क्या कहलाता है? रजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड, रजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड। बेटा क्या कहलाता है? देखिए प्यारे बच्चों, रजिस्टेंस तो नहीं, अवशिष्ट प्रतिरोधकता हमने रेजिडुअल नहीं पढ़ा। हमने कल नाम कहा था कि प्रतिरोधकता को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने यही ध्यान रखा है कि तुम्हें एक एक चीज को 10-10 बार बता के भेजूंगा, पेपर में जाके बेइज्जती ना करा देना। क्या यूनिट होती है
ओम मीटर। अब इसके लिखने का तरीका है यार, ऐसी ये नहीं कि सर देखो जैसे ये लिख दे कि 1 अपॉन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो वो सेम है, वो सेम है। अच्छा जी, तो क्या हो गया देखिए बी, आगे बढ़िएगा। रजिस्टिविटी, मैंने बार बार यही यूनिट लिखवाई है क्योंकि पेपर में भी आ रही है। रजिस्टिविटी की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? क्या है बेटा? प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? बताइए बेटा। अभी लिखाया है? बिल्कुल, आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लिखाया है। और बेटा ये है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर यहां पर प्रतिरोधकता की इकाई हो जाती है मेरे शेरों और शेरनियों। चलिए प्यारे बच्चों यहां आ जाइए। प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती, हमने कल भी पढ़ा था कि देखिए जो रो है यह पदार्थ के प्रकार, निर्भर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती, पदार्थ के प्रकार पर करती है। हाँ जी बिल्कुल करती है। और तापमान पर करती है। तो इन पर तो करती है। हाँ सर बिल्कुल करती है। तो विद्यार्थियों देखिए टाइप ऑफ मटेरियल पे तो करती है, हमें सवाल ये पूछा गया है जिस पर नहीं करती। देखिए कितना लॉजिक, सवाल तो आसान है लेकिन हमने घुमा दिया ऑप्शन को, हमने नन यानी नोट डाल दिया बेटा, हमने नॉट बताना है। तापमान पर तो करता है, हाँ भाई बिल्कुल करता है तापमान पर। तो कह रहा है बोथ ऑफ द अबव, भाई दोनों पे कर तो रहा है, तो ना तो ए होगा ना बी होगा ना ही सी होगा, है नहीं, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन ये तो सही है, हमें पकड़ना वो ऑप्शन है जो गलत है। अरे भाई बच्चा कह रहा है सी, बेटा कैसे? सी यानी कि ए और बी दोनों, तो दोनों पे निर्भर करता है। ये कह रहा है किस पे नहीं करता, तो सही उत्तर क्या लगाएंगे? बस आसान चीजों को भी मुश्किल रिप्रेजेंट या बनाया जा सकता है उसके ऑप्शन लिखने के तरीके से। तो क्या हो गया बेटा? देखिए डी हमारा सही उत्तर बन जाता है। यहां आ जाइए, देखिए द रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, बताइए बेटा जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। अब हमने, हाँ गुरुजी बिल्कुल, हमने लिखा तो है रो एल अपॉन ए। कुछ बच्चे प्रतिरोध कह देते हैं, जी नहीं, प्रतिरोध इस पर करता है, प्रतिरोध डिसाइड होता है बेटा रजिस्टिविटी से। ये मत कह देना कि रजिस्टिविटी, ये मत कह देना कि रजिस्टिविटी प्रतिरोध से डिसाइड होता है। तो बेटा याद रखिएगा क्षेत्रफल पर नहीं करता, ये गलत है। हम कहेंगे लंबाई पर नहीं करता, अरे प्रतिरोध रजिस्टिविटी पर तो करता है लेकिन रजिस्टिविटी प्रतिरोध को नहीं करती, प्रतिरोध पर नहीं, तो ये भी गलत है। तो हमें क्या उत्तर करना है जी? नन ऑफ द अबव हमारा सही है। मैं बार बार कह रहा हूं इसी में गलती करके आओगे। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा कि जो रो है, जो ये रो है प्रतिरोधकता मेरे बच्चों शेरों शेरनियों, याद रखना है, ये इसकी यूनिट याद रखनी है। ये पदार्थ के प्रकार पर, बार बार लिख रहा हूं कल से, पदार्थ के प्रकार पर करता है और तापमान पर करता है, पदार्थ के प्रकार और तापमान पर करता है। फिर ये दे दिया, देखिए हमने कहा रजिस्टिविटी किसके ऊपर निर्भर करता है? रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किस पर? समझ नहीं आया है भाई? इसमें भी समझ नहीं आने का कुछ था क्या भाई? बताइए। अरे भाई तीनों पर नहीं करता, रो बार बार बोल रहा हूं पदार्थ के प्रकार और तापमान पर करता है, ये कोई ऑप्शन है नहीं। बताइए तो उत्तर क्या है हमारा? डी है बेटा। बताइए जी, तो हम क्या लिखेंगे? बताइए क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि मटेरियल पर करता है। हम बार बार लिख रहे हैं मटेरियल पर करता है, ना क्षेत्रफल ना ही लंबाई। जी पदार्थ के संरचना या पदार्थ पर करता है, ऑप्शन ए है। हमारे गुरुजी ने हमें बार बार ये चीज सिखाई है, हो सके तो शेयर ठोक दो। जल्दी आ जाइए। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर
कॉफिशेंट, टेम्परेचर कॉफिशेंट की इकाई ज्ञात कीजिए। बताइए बेटा। तो आपको याद है जिसे हम अल्फा से लिखा करते थे, और क्या लिखा करते थे, देखो कहां गलती करेंगे बच्चे ना, मैंने ऑप्शन बहुत अच्छे ले रखे हैं। कहां गलती करेंगे, आप इसे ए कह रहे हो, देख लो। हाँ जी, जरा देख लो क्या गलती कर रहे हो। बच्चे ए कहने लग जाते हैं, ये गलत है, ये भी गलत है बेटा, ये गलत है। हमने क्या सीखा है, पर डिग्री सेल्सियस, ये हमारा सही उत्तर हुआ। तो क्या है देखिए डी। एक चीज और याद रखिए प्यारे बच्चों, कई बार ये इकाई को ओम बटे ओम डिग्री ऐसे भी लिख सकता है। तो ओम से तो ओम कट जाता है, क्या बेटा, ओम से ओम कट गया तो क्या मिला, पर डिग्री सेल्सियस मेरे बच्चों। तो उत्तर क्या मिल गया हमें, डी हमारा हो जाएगा सही आंसर। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्रम कहलाता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्रम कहलाता है। देखिए जी, एक शब्द होता है बेटा जी, जिसे हम कहते हैं कंडक्टेंस, या बेटा कंडक्टेंस या चालकता। क्या कहेंगे, चालकता, यही कहते हैं कंडक्टिविटी। तो चालकता होती है, उल्टा लिखा गया भाई, चालकता, ये होती है चालकता, चालकता है जी बेटा। दे कुल मिला के कंडक्टेंस, प्यारे बच्चों हम कंडक्टेंस जी बराबर 1/r लिखा करते हैं। इसकी यूनिट देख लो, मोह, क्या लिखते हो, मोह, या 1/ओम, या सीमेन, ये इसकी यूनिट है। गलत मत करके आना, नहीं तो मार पड़ेगी। क्या क्या डी नहीं दोस्त, क्या होता है, प्रतिरोध का होता है उल्टा व्युत्क्रम, सी यानी कंडक्टेंस। ओके जी, फिर ध्यान से देखना, एक शब्द होता है कंडक्टिविटी, लिखा था ना बेटा, कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रेजिस्टिविटी, क्या है, रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि चालकता होती है यहां प्रतिरोधकता। क्या बेटा, प्रतिरोधकता। चलिए आगे, कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है। लीजिए जो अभी लिखा आपके सामने बेटा दिया गया है, जो अभी लिखा है आपके सामने दिया गया है। क्या, व्हाट इज द इनवर्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉल्ड, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बेटा, इसका उल्टा। तो हमने कहा रो का उल्टा होता है 1/कंडक्टिविटी, अभी तो सिखाया है बेटा। क्या देखिए, 1/कंडक्टिविटी, बताइए हो गया कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़िएगा बेटा, कंडक्टेंस की यूनिट चालकता का मात्रक है। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, चालकता का मात्रक क्या है। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बेटा बताते रहो, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है सर, अभी तो हमने सीखा है महो, सीखा है बिल्कुल, सीमेंस सीखा है मेरे बच्चों ने, सीमेंस, फिर 1/ओम, 1/ओम। आप कहेंगे सर देखो मोह भी सीख कर आए हैं, सीमेंस भी सीख कर आए हैं, और 1/ओम यानी ये भी सीख कर आए हैं, और ये हो गया हमारा उत्तर डी बेटा। क्या मिल गया, डी हो गया हमारा सही आंसर। शाबाश मेरे बच्चों शाबाश। अब हमें पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक। बेटा देखो हमने बहुत बढ़िया सवाल दे दिया, ये बहुत ही मस्त सवाल दे दिया जी। बताइए जी क्या होता है, बताइए जी क्या रहता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बताइए जी क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी से क्या उत्तर होगा। हाँ 13 वाला डी कैसे कर रहे हो रे, ओम पर मीटर, अरे नहीं यार, ओम पर मीटर और सीमेन पर मीटर ये कैसे एक साथ हो सकता है बताओ।
विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। शेयर भी कर रहे हो? अरे यार ये तो मान लो ना, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। फिर देखो आप एक बात बताओ, कंडक्टिविटी है 1 में, अभी तो बताया था तुम्हें, प्रतिरोधकता, यही तो है। अच्छा जी, 1/ओम मीटर, 1/ओम को मेरे बच्चों हम लिख सकते हैं मोह पर मीटर। ये क्यों नहीं कर रहे हो? तो अभी तो सिखाया है, तो उत्तर आएगा देखिए ए। ये तो कभी भी नहीं, ये कंडक्टिविटी बेटा, ये विशिष्ट चालकता कह रहा है, प्रतिरोध नहीं कह रहा है। तुम क्यों गलत जा रहे हो? जुर्म ना करो ऐसा। सवाल ही नहीं पढ़ रहे, सवाल क्यों नहीं पढ़ रहे? ध्यान से सवाल पढ़ेंगे तभी उत्तर करेंगे। जरा देखिए क्या कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके समानुपाती होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर प्रोपोर्शनल। देखिए बच्चों फटाफट से आ जाओ, R बराबर रो L अपॉन ए। क्रॉस सेक्शन एरिया आप कहोगे गुरुजी ना, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। दूसरा जो सूत्र है वो R बराबर V बटे I, तो धारा के भी नहीं। फिर किसके समानुपाती है बेटा? लंबाई के। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? हमारा उत्तर बना देखिए B यानी लंबाई। एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल मैं क्लास में जब 4:40 पे लेने आता हूं ना, तो वहां भी खूब न्यूमेरिकल करवाता हूं, तो एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। किसी तार की लंबाई बढ़ने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी पढ़ाया था ना 10 बजे। हाँ भाई बच्चों, अभी पढ़ाया था 10 बजे, अभी पढ़ाया था 10 बजे। बताओ, R बराबर में रो L अपॉन ए, सॉरी, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों नहीं कर रहे हो? लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा गुरुजी, बिल्कुल। और देखो अभी तो कहा जिसमें आयतन समान, जब आयतन समान होगा, ऑपरेशन कर दो और एक सवाल का बेटा, अभी सिखाया है ना, आर न्यू बराबर एन स्क्वायर आर ओल्ड कर देना है लंबाई में। जब आयतन बदल जाएगा तो आर न्यू बराबर एन इंटू आर ओल्ड। अभी 10 बजे 1 घंटे के एक्स्ट्रा सेशन लिया था, उसमें कराया था। बताइए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिक्रीज, या किसी तार का प्रतिरोध में कमी होती है जब, किसी तार के प्रतिरोध में कमी, प्यारे बच्चों, आर बराबर रो एल अपॉन ए है जी, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता हो, है जी। भाई हमें क्या करना है? ये डिक्रीज करना है बेटा। डिक्रीज का मतलब है यदि हम ए का मान बढ़ाते हैं, अब ये ए है व्युत्क्रमानुपाती, हाँ गुरुजी बात तो सही है, ए बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। ये हो गया सही। फिर कह रहा है तार की लंबाई बढ़ाई जाती है। बेटा तार की लंबाई बढ़ाने से तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि ये होता है समानुपाती। तो सी वैसे गलत हो गया, बी गलत है। सही उत्तर क्या बन रहा है बेटा? सही उत्तर हमारा आ रहा है गुरुजी ए। सही उत्तर क्या है? ए हमारा है करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। कल बताया है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। निम्न विकल्पों में से सही सूत्र नहीं है, निम्न विकल्पों में से सही सूत्र नहीं है। बताइए जी, निम्न विकल्पों में से सही सूत्र नहीं है। बताइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बेटा बताइए, हम क्या लिख सकते हैं? आर बराबर रो एल बटे ए, तो रो बराबर आर ए बटे एल। हाँ गुरुजी ये तो सही है।
हम फिर क्या लिख सकते हैं, 1/r, जरा इसे उल्टा लिखो। हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, 1/r का मतलब है 1/ρ A/L। 1/ρ का मतलब हमने कल भी पढ़ाया था बेटा कंडक्टिविटी, तो 1/r कंडक्टिविटी A/L। बेटा ये भी सही है, कल सिखाया है ये सब चीजें, तो हमने कहा जी गुरुजी ये भी सही है। अच्छा, कल तुम्हें सिखाया था ये चीजें, गलती क्यों हुई? कल तुम्हें रो का जो मान है E/J यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व कल बेटा लिखा रखा है, लिखा रखा है मेरे शेरों और शेरनियों। यहां देखिए डी, जे बराबर न्यू ई होता है यानी सिग्मा ई होता है, लेकिन ये कह रहा है सिग्मा बराबर में, याद है कुछ, देख लो, सिग्मा बराबर में J/E, तो गलत लिख रखा है कि नहीं? ये हो गया गलत। आप कहेंगे गुरुजी यही हमें टिक करना था, यही हमें टिक करना था। चलिए विद्यार्थियों यहां आ जाओ। यदि किसी तार का प्रतिरोध 8.5 ओम है, जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, अच्छा, तथा इसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो तार का धारा घनत्व होगा। बेटा क्या पूछ रहा है, तार का धारा घनत्व क्या होगा? बताइए, तार का धारा घनत्व क्या देखने को मिलेगा? न्यूमेरिकल है, रट्टा मत मारो, पेन उठाओ, हल करो। तो हमने सीखा है J बराबर में I/A। हाँ जी गुरुजी, 8 एम्पियर। एरिया कितना है? एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में करता हूं, है जी, बताइए जी कितना कर दें? कितना है? 8 एम्पियर, और ये हो गया जी 10⁻⁻⁴। क्यों बच्चों? देखिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो भैया देखिए मैं क्या लिखूंगा, 4 × 10⁻⁻⁴। हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में अगर बदला जाता है प्यारे बच्चों तो 10⁻⁻⁴। विद्यार्थियों हमने सॉल्व करके देखा, हमने 4 से इसे काट दिया तो ये हो गया 2 × 10⁻⁴। बताइए जी, बताइए। तो इसमें हमने एक गड़बड़ ये कर दी, हमने ऑप्शन में बेटा माइनस लगा दिया, इसको कर ले आप प्लस। 2 × 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इसे कर ले सही। जो बच्चे जल्दबाजी में उत्तर कर रहे थे, इन्होंने पढ़ा नहीं, इसमें ABCD चारों ही गलत थे, ये बाय मिस्टेक लग गया था यहां प्लस, माइनस हो गया था, ये होना था प्लस। ओके, हो जाएगा। हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा। एक तार का प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए जिसकी प्रतिरोधकता 0.05 ओम मीटर है और जिसकी जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है। 100 × 10⁻⁻² किस में आ गया? मीटर में। बेटा इसे हल कर लिया तो ये हो गया 1 मीटर मेरे बच्चों। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 25 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे शेर और शेरनियों 25 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ आगे चलिए जरा कि गुरुजी क्या करें। R बराबर ρL/A, प्रतिरोधकता का मान 0.05 गुणा L का मान 1 गुणा 25 गुणा 10⁻⁻⁴। ठीक है भाई मामला? ठीक है सर।
बेटा 0.05 गुणा 10⁴ ठीक है भाई बच्चों, ठीक है सर। इसकी 2 जीरो से ये पावर कट गया बेटा, ये हो गया। तो ये मिला हमें 5 गुणा 10⁻2 यानी 100/25, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20 ओम आ गया हमारा उत्तर। हमने ऐसे सवाल दिए हैं जिनमें कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी, इस हिसाब से वैल्यू ली है। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए भाई बच्चों आगे बढ़िए। किसी चालक में 240 वोल्टता देने पर चालक में 8.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। करके बता दो, ये तो सिंपल ही हो गया। जैसे कुछ बच्चों का काम होता है पढ़ाई करने आना। मैं बहुत खुश हूं यार, जो कुछ बच्चे बहुत समर्पित होकर पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे ही मजे कर रहे हैं बस। कल लिखाया था लास्ट में एक सूत्र, जब ओम का नियम की बताया कि देखो जड़ क्या थी, R बराबर V/I। वोल्टेज का मान है 240, I का मान है 8.5, तो 28.23 ओम, ये मिल गया हमें आंसर। 28.23 ओम ये मिला हमें आंसर। लास्ट में यही सूत्र लिखाया था बालिकाओं और बालकों। चलो जी, निम्न में से प्रतिरोध की यूनिट कौन सी नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। बताइए जी, निम्न में से प्रतिरोध की इकाई कौन सी नहीं है? इंग्लिश भी हो जाएगी, शुरू कर देंगे जल्दी। देखो बेटा, 1/मोह का मतलब ही होता है ओम, तो ये तो सही है। वोल्ट यानी हमने कल सूत्र पढ़ा था V/I, तो वोल्ट/एम्पियर ये भी सही है। ओम तो पढ़ा ही है, आपने डी नहीं पढ़ा। एम्पियर/वोल्ट ये हो गई बेटा गलत। नहीं वाले सवालों को प्रैक्टिस में रखिए, ज्यादा पूछता है। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक। देखिए बेटा, हमने कल लिखा था एक शब्द चालक यानी कंडक्टर, कितना आता है? तापमान गुणांक होता है धनात्मक। कितना जी बेटा? धनात्मक ताप गुणांक हुआ करता है। चलिए वहीं देखिएगा बेटा, कुचालक का तापमान गुणांक ऋणात्मक हुआ करता है। यानी देखिए, पॉजिटिव तापमान गुणांक होने का मतलब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और विद्यार्थियों ऋणात्मक तापमान गुणांक का मतलब है तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध गिरा। तो बेटा जो भी कुचालक है उनका पाया जाता है नेगेटिव। वहीं पर बता दो बेटा कि कुचालक के साथ साथ जो अर्धचालक होते हैं उनका भी ऋणात्मक ही पाया जाता है। बताइए जी, तापमान बढ़ने पर किसी चालक तार का, बेटा चालक की बात हुई है प्यारे बच्चों, तो तापमान अगर बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी तो बढ़ेगा, क्योंकि चालक में पाया जाता है धनात्मक तापमान गुणांक मेरे शेरों। तो हम कहेंगे जी ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। चलिए जी, एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध 0 पर 20 ओम है। यदि तार का ताप गुणांक 0.0005 प्रति डिग्री हो तो 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर का है फेवरेट प्यारे बच्चों। RT बराबर में R0 1 प्लस अल्फा नॉट और T। अच्छा जी, चलो सही बात है। R0
क्या कर रहे हैं भाई, आर नॉट। आर नॉट यानी 0 पर कितना है मेरे बच्चों, 20 है गुरुजी। 1 प्लस तापमान गुणांक 0.0005 गुणा तापमान, कितने पर पूछ रहा है जी, 25 पर। हल करके सही बताना यार, शेयर वेयर भी कर दिया करो। इस समय यह है, जितने पढ़ा के चल रहा हूं ना बेटा, जितना पढ़ा रहा हूं तुम्हें, डेली के डेली ऑब्जेक्टिव लगा के चल रहा हूं, कल के ऊपर टाल ही नहीं रहा भाई। कितने हो गए, 20.25 ओम हमें सही उत्तर मिल जाता है। क्या मिलेगा, 20.25 हमें सही उत्तर मिल जाता है। आपसे अगली मुलाकात होगी हमारी 4:40 पर। हमने 10 बजे भी एक क्लास ले ली, बहुत ही अच्छी रही। हमने उसमें काफ़ी कुछ बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट को ख़त्म किए। अब मुलाकात होगी 4:40 पर, तो सभी लोग शेयर अवश्य कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।